गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वर्ण विन्यास पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। वर्ण विन्यास को वर्ण विचार भी कहते हैं, वर्ण विकार भी कहते हैं, वर्ण के प्रकार भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं कि वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रकार, स्वर, व्यंजन, स्वरों की मात्राएं, संयुक्त व्यंजन, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए सेम है। सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वर्णमाला के 3 पार्ट्स हैं, 3 वीडियो आएंगी वर्ण विचार की। हिंदी साहित्य बहुत बड़ा साहित्य है, तो पूरा तरीके से अच्छी तरह से समझें, शुरुआत से समझें। चलिए पढ़ लेते हैं। इस मीडिया में हम वर्ण, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि जब लिखी जाती है तब वर्ण कहलाती है। अतः वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, ग, ब आदि। तथा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं। इनकी पहचान के लिए वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, यानी जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना हो, उन्हें स्वर कहते हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर 3 भेद के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, ऋ। जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह यह है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे ओम, हे कृष्णा, नास्ति, सुनो आदि। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें क से म तक कुल 25 वर्ण होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम वर्ग के पहले व्यंजन अनुसार रखा गया है, जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतः का अर्थ होता है भीतर। जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु, जीभ एवं ओष्ठ के सहायता से होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के माध्यम का सा होता है।
इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, श, स, ह। मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ और जीभ के निचले भाग से होता है, इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। ई, च वर्ग, य और श का उच्चारण तालु और जीभ से होता है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। ट वर्ग, र, श का उच्चारण मूर्धा और जीभ से होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। त वर्ग, ल, स का उच्चारण दांत और जीभ से होता है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। उ, प वर्ग का उच्चारण होठों से होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। अम, ङ, ञ, न, न, म का उच्चारण नासिका अर्थात नाक से होता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ए, आई का उच्चारण कंठ, तालु और जीभ से होता है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। व का उच्चारण दांत, जीभ और ओठों के कुछ योग से होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और वर्णमाला के अंत में आते हैं। जैसे क और श के मेल से क्ष बनता है। उदाहरण कक्ष, क्षत्रिय, क्षेत्र आदि। त और र के मेल से त्र बनता है। उदाहरण शत्रु, पवित्र, पात्र आदि। ज और ञ के मेल से ज्ञ बनता है। उदाहरण ज्ञान, ज्ञापन, अज्ञात आदि। श और र के मेल से श्र बनता है। उदाहरण श्रोत, श्रेणी, श्रेष्ठ आदि। श्र तथा श्र दोनों भिन्न होते हैं। श्र में आधा श और र मिला हुआ होता है तथा श्र में पूरे श में र की मात्रा लगी होती है। द्वित्व व्यंजन। जब कोई व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है और पहला व्यंजन अरहित होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे हिम्मत शब्द में म तथा म के मेल का प्रयोग, पत्ता शब्द में त तथा त के मेल का प्रयोग, पट्टा शब्द में ट तथा ट के मेल का प्रयोग, सज्जन शब्द में ज तथा ज के मेल का प्रयोग, बच्चा शब्द में च तथा च के मेल का प्रयोग। संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे अस्त शब्द में स्वर रहित स तथा स्वर सहित त के मेल का प्रयोग, किश्त शब्द में स्वर रहित श तथा स्वर सहित त के मेल का प्रयोग, मक्खन शब्द में स्वर रहित क तथा स्वर सहित ख के मेल का प्रयोग, व्यापार शब्द में स्वर रहित व तथा स्वर सहित य के मेल का प्रयोग, मुफ्त शब्द में स्वर रहित फ तथा स्वर सहित त के मेल का प्रयोग। सारांश। आइए अब पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह लिखी जाने पर
वर्ण कहलाती है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना हो, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। अब आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जब हम तय बोलते हैं तय, तो हमारी जीभ हमारे दांत से टकराती है। पै बोलते हैं, पै बोल करके देखें आप कि आपके दोनों होंठ जो है मिल जाते हैं। और जब हम ओ बोलते हैं ओ, तो मुंह खुल जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम जो भी अक्षर बोलते हैं, हमारे मुख की दशा, हमारे मुख का आकार, ध्वनि वैसे ही हो जाती है। तो इसीलिए यही वर्ण का विचार है, और बाकी जब क्लास में होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पर तब तक आप कोशिश करें कि काफ़ी कोर्स छूट जाएगा, क्या पता लॉकडाउन आगे बढ़े। तो प्लीज़ इसको पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। और इस चैप्टर्स की 3 वीडियो हैं, और ये एक चैप्टर्स की जो भी एक चैप्टर होगा उसके अगर 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत बड़ा साहित्य है और चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा है, कोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी चैप्टर होगा वो चैप्टर की वीडियो एक ही दिन में एक साथ आएंगी। आज भाषा लिपि और व्याकरण पढ़ाया तो उसकी वीडियो एक ही है, तो उसकी एक ही आएगी। जब वर्ण विचार पढ़ाएंगे तो उसकी 2-3 वीडियो हैं, तो 3 मिलेंगी। तो प्लीज कंप्लेन ना करें, तैयारी करें। आप घर पर हैं, स्कूल में रहते हैं तो 7 घंटे पढ़ते हैं, आप घर पर भी 7 घंटे तो कम से कम आप हो ही हो। आप स्कूल पढ़ते हैं, फिर स्कूल से जाने के बाद बेटा घर पे जाकर के भी पढ़ते हो। तो अब देखो, आप कम से कम उस टाइम 10 घंटे पढ़ते हो। अब आप कोशिश करोगे, अगर आप 10 घंटे घर पे पढ़ रहे हो तो आपका कोर्स बहुत ज़्यादा, आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। ठीक है बेटा, तो कोशिश करें कि अच्छे से रहें घर पे और अच्छे से पढ़ते रहें, और माता पिता की बातों का पालन जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी प्रॉब्लम है आप फोन करके पूछ सकते हैं।